अल्लाह अकबर, ये था क्या? सब मेरे मुजाहिद की दुआओं का सिला था। एक निगाह डाल दी, मुकद्दर बदल दिए। खुदा की कसम, ये सरकार मुजाहिद मिल्लत का फैज था। अरे यार, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हाँ, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये अल्लाह वालों की नजर थी, और वो फिर अताए मुजाहिद मिल्लत बनकर पूरे भारत में ऐसे बरसे कि आज हिंदुस्तान के कोने कोने पर हजरत के नाम के तस्करे हैं। और वो उलूम जो हम 70 साल मेहनत करके हासिल नहीं कर पाते, वो मेरे मुजाहिद ने सीने से लगा करके अता कर दिए थे। हाँ, वो जात अल्लामा आशिकुर रहमान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की जात है, और बड़ी बाबरकत जात। देखने में तो बड़े कमजोर थे, लेकिन इल्म की चट्टान थे, इल्म की चट्टान थे। और मुस्कुराया करते थे, तो कभी कभी कहा करते थे, मुझे एक बात याद आ गई, न पूछ इन खिरकपोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। किसी ने कहा नो मुस्लिम है, कितना पढ़ा होगा, कितना इल्म आता होगा। मैं कहता हूं, इनकी दरसगाह पे न जा, ये देख पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ाने वाला कौन है। आओ हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में चलें। जमीन रामपुर की है, रमजान का चांद नजर आने वाला है। उस वक्त हाफिज मुश्किल से मिला करते थे। ठीक है जी, बात समझ में आ रही? हाफिज मुश्किल से मिला करते थे। आज इन इदारों की देन है, हर घर में कुरान का कारी मौजूद है। अल्लाह इन इदारों को सलामत रखे। तो हर घर में एक हाफिज कुरान मौजूद है। तो उस जमाने की बात कर रहा हूं जब हाफिज मुश्किल से मिलते थे। कोई कोई कहीं कहीं हाफिज पाया जाता था। रमजान का चांद करीब था, एक बस्ती से लोग आए हाफिज शाह जमालुल्लाह के पास, हुजूर कोई हाफिज मिल जाएगा? फरमाने लगे क्या बात है, क्या चांद होने वाला है, हाफिज का इंतजाम नहीं हुआ। फरमाने लगे जाओ कल आना। कहने लगे हुजूर कल चांद नजर आ गया तो? फरमाने लगे कल दोपहर में आना। अगले दिन दोपहर में आए कि हुजूर हाफिज दे दें, आज चांद दिखने वाला है। आंखें बंद की, फरमाने लगे कल आना। कहने लगे हुजूर अगर आज चांद नजर आ गया तो? फरमाने लगे नहीं नजर आएगा ना। कहने लगे हुजूर अभी वक्त नहीं आया, आपने कैसे कह दिया? मुस्कुरा के फरमाया, तुम आंख खोल के चांद देखते हो, हम आंख बंद करके चांद देखते हैं। क्या कहने जिंदाबाद हाफिज शाह जमालुल्लाह। फरमाने लगे तुम आंख खोल के चांद देखते हो, हम आंख बंद करके चांद देखते हैं। फरमाने लगे अभी चांद का वक्त हो या ना हो, चांद नजर नहीं आने वाला। जब अगले दिन के हुजूर चांद हो गया तो? फरमाने लगे बहुत जल्दी है। कहा हाँ। फरमाने लगे सुबह जो सबसे पहले मिल जाए ना, उसी का हाथ पकड़ के ले आना, उसी का हाथ पकड़ के ले आना। कमेटी के सदर थे, मस्जिद की फिक्र थी, सोचने लगे कहां से लाए हाफिज। सुबह को आंख खुली तो किसको पकड़ेंगे, अल्लाह जाने कौन मिलेगा। जाके चौक में बैठ गए, फजर की अजान हुई। सबसे पहले जब देखा तो उसी चौराहे से निकलकर एक पंडित जी हाथ में लुटिया लेकर के जा रहे थे। अल्लाह अकबर नजर पड़ गई, हाथ पकड़ा। कहने लगे ठहरिए बाबा, किधर जा रहे हो? का मंदिर जा रहा हूँ। का मंदिर बाद में जाना, पहले हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में चलिए। कहने लगे नहीं, पहले मैं मंदिर में पूजा करूंगा, उसके बाद हाफिज जी की बारगाह में आऊंगा। मुरीद ने हाथ पकड़ लिया, कहा हजरत जी मंदिर बाद में जाना, पहले हजरत से मुलाकात कर लीजिए। अल्लाह अकबर जब इसरार किया मुरीद ने, कहा चलिए पहले हजरत से मिल लेते हैं, उसके बाद फिर मंदिर चले जाएंगे। और कुर्बान जाओ अल्लाह वालों की नजरों पर, खुदा की कसम देखें, जब ये आए मंदिर से, मंदिर का रास्ता छोड़ा, हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह में आने लगे। कहने लगे बाद में मंदिर जाएंगे। मुरीद मुस्कुरा के कहने लगा जाओगे तो तब जब जाने के लायक रह जाओगे। क्या बात है, जब जाने के लायक रह जाओगे। ओ यार, ये अल्लाह वालों की शान है। हाथ पकड़ा, लेके आ गए। हाफिज शाह जमालुल्लाह की बारगाह है। कहा हुजूर आपने मुझे याद किया? कहा हाँ बाबा याद किया। कहा किस लिए बुलाया? कहा इनकी मस्जिद में कोई हाफिज नहीं मिल रहा है, शाम को कुरान तुम्हें सुनाना है। इतना सुन्नत था पंडित के माथे पे पसीना। महाराज मैं कुरान कैसे पढ़ सकता हूँ, मैंने तो कभी मदरसा नहीं देखा, मुझे तो तुम्हारा कलमा तक नहीं आया, मैं मंदिर का पुजारी, कहाँ मस्जिद का इमाम। मुस्कुरा के कहते हैं पंडित जी मेहनत करना तुम्हारा काम है, हाफिज बनाना मेरा काम है। मेहनत करना तुम्हारा काम है, हाफिज बनाना तुम्हारा काम है। नारे रिसालत, शान औलिया, जान औलिया, अल्लामा मुफ्ती हमाद रजा मुरादाबादी, मदरसा ताहिरिया हबीबी।
समझ रहे हैं ना बात? फरमाने लगे मेहनत करें, हाफिज मैं बनाऊंगा। कहने लगे करना क्या है? आपने जो मुतवल्ली आया था मस्जिद का, कहने लगे जा लेके जा गुस्ल करा। गुस्ल कराया, कपड़े पहनाए, आके सामने बैठ गए। फरमाने लगे आ मेरे करीब आ। अब देखो अल्लाह वालों की शान, आज जिसके आंगन में बैठे हो यार, मैं देखूं ना देखूं, ये तो देख रहे हैं ना। मेरी नजर में चढ़ो न चढ़ो, लेकिन इनकी नजर में तो हो ना। अगर इनकी नजरों में आ गए, खुदा की कसम यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। मर्जी है तुम्हारी, मेला देख के चले जाओ या किस्मत जगा के जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। फरमाने लगे गुस्ल कर लिया जी, बाकी भी हो गई जी। फरमाने लगे करीब आओ। का पंडित जी याद है? कहा क्या? कि बचपन में किस तरह माँ का दूध पिया करते थे? कहने लगे जी। फरमाने लगे लाओ मुंह खोलो, आज हाफिज शाह जमालुल्लाह की जबान चूसो। जबान चूसो का हुजूर होगा क्या? कहने लगे जबान मुंह खोलो। पंडित जी ने मुंह खोला, हाफिज साहब ने जबान डाली। फरमाने लगे चूसो जबान। जबान चूसते रहे, कुछ देर गुजरी, पूछा कहो क्या हाल है? कहने लगे हुजूर सूरह यूसुफ मुकम्मल होने वाली है। फिर थोड़ी देर जबान चुसाई है, उसके बाद कहने लगे अब क्या हाल है? कहने लगे सूरह यासीन मुकम्मल हो रही है। फिर तीसरी बार पूछा बताओ अब क्या हाल है? कहने लगे सूरह रहमान मुकम्मल हो रही है। चौथी मर्तबा खुद पंडित ने मुंह हटाया, कहने लगे हुजूर बस करें वरना सीना फट जाएगा, ऐसा लग रहा है जबान तुम्हारी है, इल्म गुंबदे खजरा से आने लग गया। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया इकराम, शान औलिया, उर्स ताहिर शाह बाबा, सरजमीने सावरपुर। अल्लाहू अकबर। मुझे बता, अगर पंडित हाफिज बन सकता है, अल्लामा आशिकुर रहमान, हाँ जानशीन मुजाहिदे मिल्लत, हाँ नाइबे मुजाहिदे मिल्लत। और यार अगर पीर हाथ थाम ले तो दुनिया मुकद्दर पे नाज करती है, और जिसे बेटा कह के अल्लाह वाला आवाज दे दे उसके नसीब का आलम क्या हो। क्या कहने, जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। कोई अंदाजा लगा सकता है? हाँ पूरा शेर पढ़ दो तो मैं भी सुना दूं। कोई अंदाजा कर सकता है उनके जोरे बाजू का? निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ोक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हाँ अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वाले हैं। बड़ी निस्बत इस इदारे को है, और अल्लाह सलामत रखे इस इदारे में पढ़ाने वालों को, इस इदारे का ताउन करने वालों को, जिन्होंने मेहनतें करके ऐसे माहौल में जहां दुनिया कुरान मिटाने पे लगी है, जहां ये कोशिश की जा रही है इतनी आयतें निकाल दो, ये नुक्ते हटा दो, ये जबर हटा दो, मगर इन जालिमों को पता नहीं है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज मैं कहता हूँ साहिब, दुश्मन तो इदारों के पीछे है ही, लेकिन अपने भी कुछ इदारों के पीछे पड़े हैं। कोई कहता है ये मदरसे चंदा करने के घर हैं, कोई कहता है ये मदरसे पेट पालने का घर है। ये मदरसा चलाने वाले अपना पेट भरने के लिए चंदा कर रहे हैं, और खुदा का वास्ता एक दिन तुझे मरना भी है, मुस्तफा को मुंह भी दिखाना है, जबान को लगाम दे, उनके घर के बारे में इस तरह जबान न खोल, तुझे पता तक नहीं है। आज जो सरों पे टोपियां सलामत हैं ये मदरसे की देन है, आज जो चेहरों पे दाढ़ियां सलामत हैं ये मदरसों का फैजान है, आज जो कलमा तुम्हें आता है ये मदरसों की देन है, आज जो तीजे हो रहे हैं ये मदरसों की अता है, आज जो नमाज जनाजा हो रही है ये मदरसे का फैजान है। अगर ये मदरसे ना होते तो कोई तुम्हें नाम से पहचानने वाला ना था, कोई सूरत से पहचानने वाला ना था। इन्हें गाली न दे, इन पे इल्जाम ना लगा, अगर हो सके तो दिल भी मदरसे के नाम कर दे, जान भी मदरसे के नाम कर दे। और तू क्या जाने, इधर मदरसे वाले राजी हो जाएंगे, उधर मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा ताहिरिया हबीबिया। ये चार तालिबे इल्म कितने हैं? सारे बोले कितने? और जो घर से ये रोजा रख के आया है कि बोलना ही नहीं है वो कतई ना बोले, और जो समझता है कि दिल जान जिगर बदन सब मुस्तफा के लिए है और उसकी रगों में हलाल का खून है तो वो जरूर बोलेगा। कितने हैं? और जोर से कितने? बज़ाहिर ये चार बच्चे हैं, लेकिन हजरत जी ये सिर्फ चार बच्चे नहीं, चार मुकम्मल इदारे हैं।
वाह वाह वाह। ये 4 मुकम्मल इदारे हैं, ये जहां बैठेंगे वहीं से इल्म का फैज जारी होगा, इल्म का फैज जारी होगा। ये उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए इतनी आसानी से तो हाफिज नहीं बना जाता, कितनी मुश्किल से इल्म सीनों में उतरा करता है। कुरान की एक आयत को 70 मर्तबा रटते हैं तब जाके वो आयत जबान पे जारी होती है। आसान है, जिसके मन में आया जो चाहा कह दिया। ओ भाई ख्याल कर, सिर्फ इतना समझ मुझे बता, सर्दी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, बताओ माँ बाप को औलाद कितनी प्यारी है। हर बेटे वाला अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताए, जब शाम को तुम मजदूरी करके आते हो उस वक्त तक तुम्हें खाना हजम नहीं होता जब तक बेटे का चेहरा नहीं चूमते, उस वक्त तक तुम्हें नींद नहीं आती जब तक अपने लाल को सीने से नहीं लगाते हो। हर बाप को बेटा कितना प्यारा है। मैं इन बच्चों के माँ बाप को सलाम ना करूं जिन्होंने बेटे की जुदाई का पत्थर जिगर पे रखा और कहा बेटे तेरी दूरी तो बर्दाश्त कर सकते हैं, कुरान से दूरी गवारा नहीं कर सकते। इन बच्चों के बाप को सलाम ना करें। और कितना मुश्किल होता है जिंदगी गुजारना बेटे के बगैर। और उस माँ से पूछो जो रात को बेटा सोए तो 3 मर्तबा उठ के देखती है मेरे बेटे का कहीं सर तो नहीं खुल गया, सर्दी में उठ के 3 बार कंबल उड़ाती है कहीं बेटे के पैर तो नहीं खुले। और बता अगर बेटा 5 मिनट के लिए घर से गायब हो जाए तो माँ दरवाजे पे आके गुजरने वाले से पूछती है अख्तर रजा मेरा बेटा देखा हो तो बताओ, मौलाना मेरा बच्चा उस गली में मिला हो तो बताओ। और यार दोपहर तक माँ बेटे को न देखे तो माँ के दिल का करार चला जाता है। उस माँ को सलाम न करें जिसने महीनों की जुदाई बेटों की बर्दाश्त की और रातों को रोती तो रही लेकिन कभी बेटे को कुरान से दूर होना गवारा ना किया। कितनी मुश्किल से कुरान सीखा जाता है। जो तलबा बाहर सीखने के लिए इल्म जाते हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के लिए अक्सर जो इल्म सीखने वाले हमने देखे शहर बरेली में जाया करते हैं। तुम्हारे बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा तक के तलबा जाते हैं। मुझे बता तो सही एक बाप के लिए कितना मुश्किल होता है बच्चों का पेट पालना। वो चाहते तो इन्हीं बेटों का मजदूरी कराते और अपना हाथ बटाते, इन बच्चों से काम कराते और खुद कम मजदूरी करते, आराम से बैठ के खा तो सकते थे। लेकिन उस बाप को सलाम न करें जिसने धूप बर्दाश्त की लेकिन बेटे को कुरान का कारी बनाया, जिसने लोगों की गालियां खाई लेकिन बेटे को कुरान का कारी बनाया, जिसने सर से धूप के सूरज उतारे लेकिन बेटों को कुरान से दूर न होने दिया। अल्लाह अकबर। जब बेटे ये कह देते हैं अब्बा कुरान सीखना है तो बाप की जुदाई का मंजर आप देखें। पूछो इन कुरान पढ़ने वालों से, मैं अपनी बात नहीं करता, अपनी अपनी जिंदगी याद करें। जब हम घर से चले थे तुम दरवाजे तक छोड़ने माँ आई थी, दरवाजे तक छोड़ने बहन आई थी। जब हमने घर छोड़ा था तो माँ की आंख में भी आंसू थे, बहन की आंख में भी आंसू थे। बाप नहीं रोया इसका मतलब ये नहीं था कि बाप को बेटी की जुदाई का एहसास न था, बाप को भी दर्द था लेकिन बेटे के सामने बाप नहीं रोया। मुझे पता है मुझे रुखसत करने के बाद बाप बहुत रोया है। वो सामने नहीं रोया लेकिन चुप चुप के बाप रोया है। सामने इसलिए नहीं रोया कि मैं इस घर का जिम्मेदार हूँ, अगर मैं रो दिया तो बच्चों की हिम्मत टूट जाएगी। और यार वो बच्चों के लिए रोता रहा। जब बच्चे घर से चलते हैं माँ की ममता का आंचल उठ जाता है, बहन की शफकतों का हाथ उठ जाता है, बाप की शफकत पितरी का दामन उठता है। बाप हाथ उठा के कहता है या अल्लाह बेटा तेरे लिए है, माँ कहती बेटा तेरे लिए है, बहन कहती है बेटा तेरे लिए है। और जब ये घर से चलते हैं माँ ये नहीं कहती है बेटे सोने की डिग्री लेके आना, ये नहीं कहती है चांदी का गोल्ड मेडल, सोने का गोल्ड मेडल लेके आना, बल्कि माँ कहती है ए बेटे ये सारी जुदाई बर्दाश्त कर रही हूँ इसलिए नहीं कि तू दुनिया की दौलत लेके आए, बल्कि इसलिए कि खाली हाथ जा रहा है, जब वापस आए तो हाथ खाली नहीं होने चाहिए, गोद तेरी हो, टिकट जन्नत का होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से ताहिर शाह बाबा, अल्लामा मुफ्ती हब्बास किबरा, मदरसा ताहिरिया हबीबिया, सरजमीने साबरपुर। इन इदारों को सलाम करो जिसने तुम्हारे बेटों की जिंदगी बना दी, जिंदगी बना दी। और बहुत बड़ी बात नहीं कहता, एक छोटी सी बात समझा के मैं आगे गुजरना चाहता हूँ। मदरसे में हर तरह के बच्चे आए, हजरत गरीब भी आए जिनके बाप ने बड़ी मेहनत कर करके 100 रुपए दे के बच्चों को पढ़ाया था। तलबा से गुजारिश है मेरे बच्चों, अगर बाप कभी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक पैसा ना दे सके कभी नाराज ना होना,
कभी नाराज ना होना। अगर उसकी हैसियत तुम्हें 200 रुपए महीना खर्च देने की है, उन 200 रुपए को चूम के जेब में रखना। इसलिए नहीं कि उस पे गांधी जी की तस्वीर है, इसलिए चूमना कि ये मेरे बाप का दिया हुआ तबर्रुक है। हाँ, बाप का तबर्रुक समझ के चूम के रखना, अल्लाह उस 200 रुपए में 2000 की बरकत अता फरमाएगा। बहुत अच्छे। ये बात जहन में रखना। एक बाप कितनी मुश्किल से बच्चों को पढ़ाता है, और तुमने नहीं देखा तलबा का हाल देखो, हमने देखा कितने गरीब बच्चे होते, अमीरों के बच्चों को देखो, दुकान पे आए, जिस चीज पर नजर पड़ गई खरीद के लेके चल दिए, वहीं पीछे कुरान पढ़ने वाले भी खड़े होते हैं। इनका भी जी चाहता हम ये दुकान से सामान खरीदें, लेकिन गुर्बत इजाजत नहीं देती। अमीरों के बच्चे मनपसंद चीजें खाते रहे, ये कुरान वाले बगल में हाथ दे के खड़े रहे। हाँ, इन्होंने सब्र किया। मशीयत कह रही थी मेरे बंदे आज सब्र कर ले, आज जो मनपसंदी चीजें खा रहे हैं तू खाली सब्र कर और मेरे थोड़े पे राजी हो जा। वो वक्त दूर नहीं है, तुझे इनके आगे मुसल्ले पे खड़ा करूंगा जो आज मनपसंदी खा रहे हैं। अगर कल यही तेरे जूते ना उठाए तो फिर मुझे मोहम्मद का रब ही कौन कहे। क्या कहने, जिंदाबाद, हक कोई, हक कोई। लाजवाब। फिर जिन्होंने फाके किए मदरसों में रह के, खुदा की कसम दुनिया ने देखा, कोई हम्माद बन के चमका, कोई अख्तर रजा बन के चमका, कोई असद इकबाल बन के चमका, कोई मोहम्मद अली फैजी बन करके चमका, खुदा की कसम कोई नाफे हसन बन के चमका, कोई मुजाहिद मिल्लत बन के चमका, कोई अख्तर रजा बन के चमका, कोई अहमद रजा बन के चमका। और जिसने फाके किए कभी मोइनुद्दीन बन के चमका, कभी गरीब नवाज बन के चमका। जिंदाबाद, जिंदाबाद, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। और भाई अल्लाह सलामत रखे उन सब लोगों को जिन्होंने इन कुरान वालों को अपने घर पे खाना खिलाया। मुकद्दर के धनी है, मुकद्दर के धनी है वो लोग जो इन कुरान वालों को खाना खिला रहे हैं। ये हर एक का नसीब नहीं है, ये भी जहन में रखना। ये हर एक का नसीब नहीं है। नसीब, सारे बोले नसीब, हर एक का नसीब। खाना वही खिलाएंगे जिनकी ड्यूटी मदीने वाले नबी लगाया करते। ये भी जहन में बात रखना, खाना वही खिलाते हैं जिनकी ड्यूटी मदीने वाले नबी लगाते हैं। वरना एक फर्क की बात बता दूं, अल्लाह सलामत रखे इस इदारे को, इस इदारे के मुआविनीन को, मुहिब्बीन को, असातिज़ा को, मुंतज़मीन को, अल्लाह सबको सलामत रखे। जरा सच्ची बात बताना, मदरसों में कभी जाके आप देखिए, जहां पे ये कुरान वाले लेटा करते, वहां कोई बेड नहीं होता है। वहां पे बेड होता है? अक्सर जगहों पे मैंने देखा, और जहां हम पड़े हम जमीनों पे लेटे। और बिस्तर भी जाके देखो, तेरे बेटे के लिहाफ के अंदर जो रजाई में रुई होगी वो 6 किलो होगी। इन कुरान वालों के बिस्तर देखो जाके, कई कई जगह से फटे होते हैं, कई जगह से फटे होते हैं। वाह। और जिस लिहाफ को ओढ़ा करते हैं, जिस रजाई को ओढ़ते हैं, उसमें अगर चांदनी में मुंह डाल दो तो छन छन के बादल जैसा नजर आए, ऐसे इनकी रजाइयां होती है। लेकिन सच बता, अगर तेरा बेटा घर पे जमीन पे लेटे तो माँ क्या कहती है? ना बेटे ठंड लग जाएगी, जमीन पे न लेट, ठंड लग जाएगी। बाप कहता बेटे नंगे पैर न चल, नजला हो जाएगा। लेकिन बता तो सही, पूछ इन कुरान के पढ़ाने वालों से, ये बच्चे कितनी बार जमीन पे लेटे? और यार 365 दिन जमीन पे लेटे रहते हैं। लेकिन पूछ जो बच्चे घर पे एक दिन जमीन पे लेट जाए, जबकि निगरानी के लिए माँ मौजूद है, बिस्तर उड़ाने के लिए बाप मौजूद है। जिस दिन से इन्होंने मदरसे में कदम रखा है, आज कोई ये पूछने वाला नहीं तेरे पैर खुले हैं कि सर खुला है। जब बच्चे घर पे रह के खाया करते हैं तो कौन सा ऐश नहीं होता? कहते अम्मी खाने में नमक तेज है, माँ कहती बेटे दूसरा बना देती हूँ। अगर कभी कहते माँ कि नमक कम है, माँ नमक डाल देती है। लेकिन जिस दिन से इन्होंने मदरसा पकड़ा है, नमक तेज है तब भी गर्दन झुका के खा रहे हैं, नमक कम है तब भी गर्दन झुका के खा रहे हैं। न किसी से शिकवा है, न किसी से गिला है। पेट भरे तब भी अल्हम्दुलिल्लाह है, भूखे उठ जाएं तब भी अल्हम्दुलिल्लाह है। हर हाल में रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। घर पे जब सोया करते हैं 3-3 मरतबा उठ के माँ बिस्तर उड़ाया करती है। लेकिन क्या हुआ, जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है, ओ यार चारपाई तो बड़ी बात है, बेड तो बहुत बड़ी बात है, सुकून का बिस्तर तक नसीब नहीं है। लेकिन पूछ इन मदरसा पढ़ाने वालों से, पूछ इन घर के अंदर बच्चों की परवरिश करने वालों से, एक दिन बच्चा घर पे रह करके अगर जमीन पे लेट जाए तो बच्चा कहता माँ मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा है, सांस में दिक्कत है। डॉक्टर पूछता क्या जमीन पे लेटा था? माँ कहती हाँ थोड़ी देर के लिए जमीन पे लेट गया था। तो डॉक्टर फैसला कर देता है कि जैसे जमीन पे लेटा है, इसके फेफड़े को सर्दी ने पकड़ लिया है,
है, इसे ठंड हो गई है, लेकिन बता तो सही 365 दिन हो गए हैं इनको जमीन पे लेटे लेटे। घर पे गर्म पानी का इंतजाम है, लेकिन जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है 3 बजे उठ रहे हैं तब भी ठंडा पानी है, 2 बजे रात को उठ रहे हैं तब भी ठंडा पानी है। फजर का तो मैं आता 10 कब्रें दाहिनी जानिब, 10 कब्रें बाईं जानिब, 10 कब्रें सर की जानिब, 10 कब्रें पैरों की जानिब। अल्लाह इसकी 4 सिमतों की बरकत से 40 कब्रों का अजाब हटा दिया करता। अरे वाह हजरत जिंदाबाद। खाने वाले जा रहे और दीन यूं ही तो नहीं फैला कि घर में लेटे लेटे कुरान हम तक आ गया हो और तेरा मेरा कुछ लगा जो नहीं कुरान के लिए। तुझे क्या पता कुरान कितनी मुश्किल से पहुंचा है, कितनी मुश्किल से कुरान हम तक आया। खुदा की कसम मेरे हुजूर की जिंदगी देख, मेरे हुजूर की जिंदगी देख। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे हुजूर की बड़ी बेटी, हुजूर ने हिजरत की मक्का शरीफ से तो मक्के में रह गई। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का शरीफ में रह गई, हुजूर हिजरत करके आ गए। तो फिर कौन सा सितम था जो दुश्मनों ने हुजूर की बेटी पे न किया। अबू जहल ने तमाचे मारे हुजूर की बेटी के। आज कुछ लोग कहते हैं कि हुजूर की एक ही बेटी थी, नहीं बेटियां हुजूर की 4 थी। कितनी? 4 बेटियां का। फिर हज़रत फातिमा ही का जिक्र ज्यादा क्यों? इसलिए कि इन्होंने हुजूर की कुर्बत सबसे ज्यादा पाई है। ये सबसे छोटी थी, हुजूर का साथ सबसे ज्यादा इनको मिला और ज्यादातर इन्होंने हुजूर के साथ जिंदगी गुजारी। हाँ, बचपन से भी हुजूर के साथ रही और निकाह के बाद भी हुजूर के पास रही। ये वजह थी कि इनका जिक्र सबसे ज्यादा है। लेकिन सुन, हुजूर की हर बेटी ने दीन के लिए दुख उठाए, हर बेटी ने दीन के लिए दुख उठाए। अबू जहल ने तमाचे मारे। अल मुख्तसर ये कि जब हिजरत की बारी आई, जब आप बैठी ना, एक जालिम ने आपको ऊंट जिस सवारी पे आप बैठी थी उसके पर्ची चुबा दी। वो बिदका और दौड़ा ना तो आप सवारी से नीचे गिरी। आप उम्मीद से थी, हमल साकित हुआ। अल्लाह अकबर। उसी हालत में हुजूर के कदमों में आ गई, हुजूर के पास आ गई। कई दिन बीमार रही। जब आपका इंतकाल हुआ ना, अल्लाह अकबर। वो यार बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। खुदा की कसम, बेटी सिर्फ एक औरत का सूरत नहीं होती, बल्कि बाप के लिए एक सुकून होती है बेटी, सुकून होती है बेटी। अगर ना यकीन हो ना तो कभी पूछना जो मजदूरी करके थक जाते हैं और उनके घर में अगर 6 महीने की बेटी भी है और जब घर में आए और सीने पे बेटी को लिटाते हैं ना, अल्लाह उसके कदम लगने से सारी थकावट को दूर फरमा देता है। ये बेटी होती है, कोई आसान तो नहीं है बेटियों को जुदा करना। कोई इतना मुमकिन भी नहीं कि कोई तेरी बेटी के तमाचे मारे और तू गवारा कर। मेरे हुजूर ने ये दुख बर्दाश्त किए, मेरे हुजूर ने ये दुख बर्दाश्त किए। आ गई जब विसाल का वक्त आया, अल्लाह अकबर, विसाल हो गया। गुस्ल की बारी आई। मुअर्रिखीन ने लिखा है, सहाबा फरमाते हैं हुजूर इतना रोए, इतना रोए कि हुजूर का पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। और जब गुस्ल की बारी आई, फरमाने लगे, और तो जब मेरी बेटी को गुस्ल दे चुको ना तो कफन देने से पहले एक बार मुझे जरूर बता देना, मुझे जरूर बता देना। जी हुजूर, गुस्ल दिया गया आपकी बेटी को, हुजूर गुस्ल दे दिया गया। क्या हुक्म है? मेरे हुजूर ने जो कांधे पे चादर रखी थी वो उतारी लपेटी, और जो बांध रखी थी वो उतारी। उतारने के बाद औरतों को देख के कहा, इस चादर में मेरी बेटी को कफन दे दिया जाए। 2 चादरें मेरे हुजूर ने बेटियों को दी। एक चादर सैयदा फातिमा को रुखसती के वक्त दी थी, एक चादर सैयदा ज़ैनब को इंतकाल के वक्त दी थी। मुअर्रिखीन ने लिखा है, हुजूर की जब चादर दी गई, अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर बेटी को कब्र में उतारने लगे तो हुजूर की चीख निकल गई। रो के कहने लगे, या अल्लाह तू गवाह है, मेरी ज़ैनब ने तेरे दीन के लिए लोगों के तमाचे सहे, लोगों की मारे खाई, कितने फाके बर्दाश्त किए। अल्लाह मेरी ज़ैनब पर रहम करना, ये तेरे दीन के लिए शहीद होके आ रही है। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, चादर देने की जरूरत क्या थी? मुस्तफा फरमाते हैं, और तुम क्या जानो ये चादर क्यों दी है? मुस्तफा ने फरमाया था, ये चादर इसलिए दी है कि जब मेरी ज़ैनब कब्र में जाए तो तन्हाई महसूस ना करे, और जब फरिश्ते आए तो बेटी को बेगाना ना समझे। चादर का रंग देख के समझता है मुस्तफा की शहज़ादी आई हुई है। तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, खानदाने अहले बैत। कभी कुछ लगा जो नहीं कुरान के लिए? काश तूने भी कुरान के लिए कुछ लगाया होता।
तूने भी कभी पत्थर खाए होते तब तुझे पता चलता इस कुरान की अहमियत क्या है। हमारा तो मिजाज ये है, कलमा पढ़ने वाले के घर में पैदा हो गए, मौलवी ने कान में अजान पढ़ दी, कह दिया मुबारक हो, मुसलमान बन के पैदा हुआ है। कोई पत्थर जो ना खाना पड़ा हमने, बड़े हुए गोश्त खाना सीख गए, टोपी लगा ली, जुमा पढ़ने जाने लगे, हो गए मुसलमान। और खुदा की कसम आज मौलवी तुझसे कह देता है कोई जो मदरसे के लिए कुछ दे, तो हमारे पास शादी में आतिशबाजी के लिए पैसा है, ये जाहिलाना रस्मों के लिए हमारे पास खुराफातों के लिए पैसा है, अगर नहीं तो कुरान के लिए नहीं। जो जागिलाना गैर मुस्लिमों वाली रस्में थी आज हुजूर की उम्मत में आ गई, तो हमने शादियां इतनी मुश्किल कर दी कि आज बेटियां गला घोटने पे मजबूर हो गई। तो हया कर, ये दौलत तुझे अय्याशी के लिए नहीं दी गई, ये दौलत तुझे बर्बादी के लिए नहीं दी गई। आज खुदा ने दौलत दी है, इसकी कदर कर ले, वरना तारीख इस्लाम में तो ऐसे दिन भी आए हैं, मिंबर पे तेरा मेरा नबी खड़ा है, एक मेहमान आके कहता मैं भूखा हूं, कोई खाना खिला दे। मेरे हुजूर ने हाथ पकड़ के उठाया, फरमाया है कोई जो 350 सहाबा में से मेरे इस मेहमान को कोई एक रोटी खिला दे। और 6 वक्त की बर्बाद करने वालों, अय्याशियों में दौलत लुटाने वालों, आतिशबाजियों में लाखों रुपए खर्च करने वालों, काश तुम्हारी जिंदगी में ये फाके के दिन आए होते तो तुम्हें इस पैसे की कदर मालूम हो जाती, तुम्हें इस दौलत की कदर होती। उनसे पूछ कैसे दौलत इकट्ठा की जाती है। मेरे हुजूर मिंबर पे हैं, एक मेहमान को खड़ा किया है, सामने 350 सहाबा है। आका फरमाते हैं कोई जो मेरे मेहमान को एक लुकमा खिला सके। 350 सहाबा थे, गर्दनें झुकी हैं, कोई नहीं बोला। दूसरी मर्तबा नबी ने ऐलान किया, फिर भी कोई जवाब ना आया। तीसरी मर्तबा मेरे हुजूर ने ऐलान किया, फिर भी कोई जवाब ना आया। जब 3 मर्तबा कोई जवाब ना आया, इतने में सलमान फारसी उठ के खड़े हुए, आंख में आंसू थे, रो के कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये जो 350 सहाबा बैठे हुए हैं, आका अगर एक बार कहते हैं आप तो ये जाके अभी गर्दनें कटा देंगे, उस तक नहीं करेंगे। आपने 3 मर्तबा रोटी का सवाल किया, लेकिन अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है। आका इसकी वजह ये नहीं है कि कोई खिलाना नहीं चाहता, सच्चाई ये है मेरे हुजूर कि इनमें से किसी के घर भी एक लुकमा तक रोटी का मौजूद नहीं है। या रसूल अल्लाह अगर रोटी होती तो पहली आवाज पे उठ जाते। इनमें से किसी के घर का 3 दिन का फाका है, किसी के घर का 2 दिन का फाका है, किसी के घर का 1 दिन का फाका है। और दौलत पे इतराने वालों, अय्याशी में दौलत लुटाने वालों, कयामत के दिन ये सहाबा भी खड़े होंगे, मुस्तफा भी खड़े होंगे, जब ये कहेंगे हमने कुरान के लिए 3 दिन का फाका उठाया है, तूने अय्याशी में लाखों रुपए लुटाए, तुझे कुरान याद ना आया, तुझे कुरान पढ़ाने वालों की बेबसी याद ना आई। हमें हैरत होती है, ये कौम अय्याशियों के लिए लाखों उड़ा देती है और कुरान पढ़ाने वालों की 3-3 महीने की तनख्वाह बाकी रह जाती है। और तुम कहते हो दीन पीछे जा रहा है। दीन पीछे नहीं, ये दीन की हक्कानियत है। तनख्वाह दो या ना दो, खाना खिलाओ या ना खिलाओ, ये खुदा ने अजमत कुरान को बख्शी है, जिसके सीने में उतरना है तुम रोकते भी रहोगे, ये सीनों में उतरता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, उर्से ताहिर शाह बाबा, सरज़मीने सावरपुर, मदरसा ताहिरिया हबीब। थके तो नहीं अभी आप? अगर नहीं थके तो जरा बोल दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई, मेरे हुजूर ने फरमाया कोई नहीं रोटी खिलाने वाला। ओ भाई आज दौलत है तो कदर कर, जब ये रूठ जाती है ना तो फिर इंसान टुकड़े टुकड़ों को तरस जाता है, टुकड़े टुकड़ों को तरस जाता है। हाँ, मेरे हुजूर ने फरमाया रिज़्क़ की कदर करना, अगर ये रूठ जाए ना तो फिर मैसर नहीं होता। जो अल्लाह ने दिया उसकी कदर कर। ये फजूल के लगवियात, आतिशबाजियां, तमाशे ये ना किए तो तुझे मुआशरे में इज्जत नहीं मिलेगी। तुझे इस डर से तू छोड़ता ना कि लोग कहेंगे बेटे की खुशी ना मनाई। तेरे सामने 2 रास्ते हैं, या तो दुनिया राजी कर ले या मदीने वाला मुस्तफा राजी कर ले। बता, ये जिंदगी 60 साल, 100 साल, 200 साल है, लेकिन जो हमेशा वाली जिंदगी है उसकी क्या तैयारी तूने की है? हाँ, हुजूर पूछेंगे नहीं, मेरी उम्मत के गरीब मदरसे में सर्दी में फटे लिबास में पढ़ते रहे और तेरे बेटे की शादी में पटाखे छूटते रहे, तुझे कुरान याद ना आया? पूछेंगे हुजूर तो क्या जवाब देना है? बंदा सोचे, अपनी फिक्र करे। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी खड़े हो गए, कहने लगे हुजूर इनमें से किसी के घर भी रोटी नहीं है, वरना ये तो पहली आवाज पे गर्दन कटाने वाले लोग हैं, पहली आवाज पे गर्दन कटाने वाले लोग हैं। हुजूर माफ कर दे। मेरे हुजूर की गर्दन झुकी ना, सलमान फारसी बर्दाश्त न कर सके,
कहने लगे हुजूर इजाजत हो, इस मेहमान को खाना मैं खिला लाऊं? अगर अब भी नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? हुजूर इजाजत हो तो मैं खिला लाऊं खाना? मेरे हुजूर ने फरमाया सलमान कहाँ लेके जाओगे ऐसे में? कहने लगे हुजूर एक चौखट है जिससे आज तक कोई खाली नहीं गया। किसकी चौखट की बात करते हो? कहते हैं हुजूर आपकी बेटी हजरत फातिमा की चौखट से कोई खाली नहीं गया। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर फरमाने लगे सलमान जैसे तेरी मर्जी, लेकिन हुजूर का क्या किस चीज का इल्म नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, और जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या मेरे हुजूर को खबर नहीं थी? लेकिन हुजूर चुप कर गए। सलमान तेरी मर्जी। हाथ पकड़ा मेहमान का, उस चौखट पे लेकर के आए जिसको सैयदा फातिमा ज़हरा की दहलीज कहा जाता है। आए, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई मंदक्कल बाब। दरवाजा किसने बजाया? कहते हैं बेटी मैं आया हूँ। कौन? कहा सलमान फारसी। चाचा कैसे आना हुआ? कहते हैं बेटी हुजूर का मेहमान है, किसी के पास खिलाने के लिए रोटी नहीं, बेटी मैं लेकर के आ गया। इतना सुना सैयदा की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी चाचा जरा मेहमान को थोड़ा दूर करोगे? कहा क्या करोगी? कहा कुछ बात करनी है। आपने मेहमान को दूर कर दिया, कहा जरा करीब आइए। सैयदा ने अपना दरवाजा खोला, साइड से हट गई, का अंदर जरा झांक के देखिए। जब हजरत सलमान फारसी ने झांक के देखा, दोनों शहजादे चटाई पे लेटे हुए थे, और इस तरह लेटे थे जैसे लफ्ज मोहम्मद लिखा जाता है। चटाई पे लेटे हुए थे, सिमटे हुए। जब देखा ना क्या बात है, कहा आज इस मेहमान को लेके आए हो, मेरे घर में 4 दिन से रोटी का इंतजाम नहीं है। शहजादे 4 दिन के फाके से जमीन पे लेटे हुए हैं। इतना सुनना था सलमान फारसी की चीख निकल जाती है। रो के कहते हैं खातूने जन्नत जब हुजूर ने गर्दन झुकाई थी और कोई रोटी खिलाने वाला ना था, तो मुझे फिक्र हुई महबूब का कहीं दिल न टूट जाए। मैंने महबूब के दिल टूटने की फिक्र से मेहमान का हाथ पकड़ के तुम्हारी चौखट पे लेके आ गया हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत फातिमा हिचकी भर के रोना शुरू कर देती हैं। सलमान फारसी ने मेहमान की तरफ रुख किया। जब वापस जाना शुरू किया है, अंदर से सैयदा की आवाज आई, चाचा जरा ठहरिए तो सही। का क्या बात है सैयदा? का कोई बात नहीं है, अगर मेहमान वापस चला गया तो मेरे बाप को दुनिया क्या कहेगी? कोई कहेगा मदीने गया था, फाके से आ गया था। जरा ठहरिए और मेहमान को थोड़ा दूर ही रखना, कुछ राज की बात है। का कौन सी राज की बात? आप अंदर गई हैं, आपने 17 पैबंदों वाली चादर उतारी, थोड़ा सा किवाड़ खोला, खोलने के बाद का चचा वो जो सामने शमून यहूदी बैठा है उसकी दुकान पे लेके चले जाओ, उससे जाके कह देना कि इस चादर के बदले में थोड़ा सा जो का आटा दे दे। का करोगी क्या? का हम चादर बेच सकते हैं, मेहमान फाके से चला जाए गवारा नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। आपने कहा चादर लेके चले जाओ। सलमान फारसी ने चादर दामन में समेटी है। अजीब मंजर था यार, जमीन कांप रही थी, आसमान लरज रहा था। ऐसा लग रहा था कि चादर फातिमा नहीं बल्कि कायनात की दौलत बिकने जा रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि दुनिया का बेकीमत जेवर जा रहा हो, जिसकी आज बाजार में कीमत लगने वाली है। हजरत सलमान ने चादर को समेटा है, सीने से लगाया, शमून के दरवाजे पे गए। कहने लगे यार आज थोड़ा सा काम है। का कैसे आना हुआ? का ये चादर ले ले, बदले में जो का आटा दे दे। का इसकी क्या जरूरत पड़ गई? कहने लगा ये चादर तो ले। सलमान फारसी ने चादर दी, उसने जब चादर खोल के देखी, कहने लगा किसकी चादर है? का ये उसकी चादर है जिसके दरवाजे पे फरिश्ते सलामी देने आया करते हैं, जिसके बेटों को फरिश्ते झूले झुलाते हैं। का किसकी बात करते हो? का आखिरी पैगंबर की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा की चादर है। इतना सुनना था, शमून ने चादर खोली है, आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगा कि जरा ठहरो तो। सलमान अंदर गया, आटा लेकर के आया, सलमान की गोद में दिया और चादर भी वापस दी। कहने लगा आटा भी ले जा, चादर भी ले जा। का किस लिए? का मेरी किताब में लिखा है जो आखिरी पैगंबर होंगे उनकी सखावत का आलम ये होगा कि उनके दरवाजे पे साइल आएगा। खुद तो 3 दिन के फाके से होंगे लेकिन साइल को खाली नहीं लौटाएंगे। ये कह के आटा दे दिया। जब सलमान फारसी लेके चले, पीछे से शमून दौड़े, कहने लगे सलमान सिर्फ आटा लेके जा रहा है, नबी का दीन तो दे के चला जा। कहना क्या चाहता है? कहने कहा था जिसकी बेटी की सखावत का आलम ये है, उस पैगंबर की अपनी सखावत का आलम क्या हो सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, दरबारे मुस्तफा, खानदाने अहले बैत, उर्से ताहिर शाह बाबा, सरज़मीने साबरपुर, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबाद। आज अपना फिक्र, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। वाह वाह वाह।
हाँ, अगर लड़की वाला ये कह दे कि साहिब मेरे बस की बात नहीं, मैं 4 चक्का तुम्हें दे सकूं, तो उसके सर पे चढ़ के बैठ जाता है। और जालिम, तूने 4 चक्का के बदले में एक बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया। मैं कहता हूं तू 1 लाख की आतिशबाजी ना करता, इस लाख का जहेज खरीद के बेटी की तरफ रख देता। खुदा की कसम, यहाँ गरीब की इज्जत रह जाती, कयामत में अल्लाह तुझे इज्जतों का ताज अता फरमा दे। लेकिन हम तो समझे ही नहीं दीन को। जिसकी मर्जी जो आया भगता फिरता है, जो चाहता है कहता रहता है। ना आखिरत की फिक्र कर जवान, मरना एक दिन, हुजूर को मुंह दिखाना है, हुजूर को मुंह दिखाना है। मुझे बता, अगर हुजूर रूठे तो बचाने कौन आएगा? क्या उनके सिवा भी कोई चौखट रहमत की है? जिस दरवाजे से बिन मांगे दिया जाता हो, कोई ऐसा दरवाजा हो तो लाके दिखा। आला हज़रत कहते हैं, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। हाँ, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, वो अपना मिजाज देख हम किधर जा रहे हैं, और रब के कुरान की तरफ लौटा। अगर खुद कारी ना बन सका, हाफिज ना बन सका, मेरे हुजूर का फरमान याद रहा। हुजूर ने फरमाया था या तो आलिम बनना, या तालिबे इल्म बनना, या इनसे मोहब्बत करने वाले बनना। और फरमाया था इन 3 के अलावा ना बनना, इन 3 के अलावा ना बनना। अगर इन 3 के अलावा हुए तो बर्बाद कर दिए जाओगे। अगर ये जो स्वास्थ्य विभाग है, जो डिक्लेयर करता कोरोना कब आएगा, कितने मरेंगे, अगर ये एक ऐलान कर दे तो बंदा घर में बैठ जाता है। और जिसे अपना पता नहीं ये कब मरेगा, वो कह दे कि इतनी बीमारी आने वाली है, तुम घर में बैठ जाते हो। वो बता, जिसको रोजे अव्वल से आखिर तक की खबर हो, और उस नबी ने कहा तुझे उसका ख्याल नहीं आया। डॉक्टर कहते तुझे चावल नहीं खाने, तो खूब परहेज करता कि डॉक्टर ने कहा है। और जब हुजूर कहते हराम नहीं खाना, तो तुझे ख्याल नहीं आता। खुदा की कसम, सारी दुनिया की साइंस एक पल्ले में रख, और मेरे महबूब की अक्ल का करोड़वां हिस्सा एक पल्ले में रख, सारी दुनिया की अक्लें मिलाकर के मुस्तफा की अक्ल के करोड़वें हिस्से के बराबर नहीं हो सकती। तो हया करना। जन्नत उसमें नहीं जिसमें तूने सोच रखी है, जन्नत उसमें है जिसमें मदीने वाले ने रखी। अगर आलिम न बन सका तो इनसे प्यार कर, तालिब इल्म न बन सका तो इनसे प्यार कर। हाँ, आज भागे भागे फिरते हो ना, दुआ कर दो, दुआ कर दो, लो 1000 रुपए ले लो, दुआ कर दो। 1000 लेके दुआ वो असर नहीं करती है, जो एक लुकमा खाना खिलाने पे दुआएं असर किया करती है। एक लुकमा खाना खिलाने पे दुआएं असर किया करती है। वक्त काफी हो चुका है, बस मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुने मेरी बात, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद तो उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वो इनकी इज्जत किया करो, इनकी कदर किया करो। सच्ची बात बता दूं, हमें कब याद आते हैं? जब तीजा होता तब ये याद आते, जब 40वां होता है तब ये याद आते, जब अब्बा की बरसी आती है तब ये याद आते। क्या तुझे कभी बेटे के वलीमे पे याद आई? सही बात। बता, बेटों की खतना की तुमने, सारे अमीरों को बुलाया, क्या ख्याल आया कि कुरान पढ़ने वाले भी रहते हैं? अगर किस्मत से कोई दावत कर भी जाए हजरत, तो दुनिया खा के चली जाती है, कुरान वाले फाके से बैठे रह जाते हैं। यह है हमारी कुरान से दोस्ती, यह है हमारी दीन से दोस्ती। वो कहा जाए, अगर खबर पहुंच जाए मदरसे से नाजिम साहब की कि भाई खाना तैयार नहीं हुआ, हाथ मार के कहता याद ही नहीं रही, इतनी आसानी से भूल गया तू, तुझे ये याद नहीं आए, तुझे बिल्कुल ख्याल इनका नहीं आया। आज वलीमों में जाके देखो टेबलें लगाई जाती हैं, ये वीआईपी लोगों का टेबल है। अल्लाह अल्लाह। हाँ, अगर वीआईपी टेबल पे मजदूर चला जाए तो उससे कहते नहीं नहीं तुम्हारा खाना उधर है। क्यों? ये कुत्ता है कोई जो इस टेबल पर नहीं बैठ सकता? ये गैर मुस्लिम है जो इस टेबल पर नहीं बैठ सकता? क्या कमी है इसके अंदर? सिर्फ ये कि इसके कपड़े मैले हैं, या ये कि इसके पास चलने के लिए गाड़ी नहीं?
ये जो इन टेबलों पे आके बैठेंगे वो मर्सिडीज से आएंगे, ये पैदल चल के आया है, इसके पैर का जूता टूटा हुआ है, तूने इससे फैसला किया कि ये वीआईपी है। खुदा की कसम ये तेरा जो मेयार है ये दुरुस्त नहीं है। मेयार सिद्दीक अकबर से पूछ बुलंदी का मेयार कैसा है। अगर गुलाम हो, नाम बिलाल हो, दामन मुस्तफा का थामने जमाने का इमाम बना दिया जाए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दरबारे मुस्तफा, दरबारे मुस्तफा, फैजान औलिया। एक गरीब को इन टेबलों पे बैठने तक का मौका नहीं। मेरे हुजूर ने लानत भेजी है ऐसे वलीमे पे जिसमें गरीबों को ना याद किया जाए। हमारा मिजाज क्या है, सब आके खा जाएं, गरीबों को फॉर्मेलिटी के तौर पे हम याद करते हैं। क्या ये अल्लाह का बंदा नहीं? सफेद कपड़ों से फैसले न कर इज्जतों के। इज्जतें किसकी किसकी कितनी है ये रब जानता है या मुस्तफा जानते हैं? हाँ, ये सिर्फ खुदा जानता है या मुस्तफा जानते हैं किसकी कितनी इज्जत है। और कभी इतना मत 1000-2000 दे करके कभी घमंड मत कर कि मैंने मदरसे में 1000 रुपए दे दिए और 1 दे या 100 दे, बाद में दुआ किया कर अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। बड़ी बात यह है वो कबूल कर ले। लेकिन आज मिजाज है हमारे मुआशरे का, अगर जरा सा पैसा और दुकनिया लगा के बैठा है और मदरसे के मोहतमिम या प्रिंसिपल का या उस्ताद का फोन पहुंच जाए, भाई तुम्हारे नाम पे ये रसीद थी मदरसे की, इस बार कितना दे रहे हो, तो एक तो बड़ी हिकारत से देखता है। और कितने लोग इन उलमा के हाथ में रसीद देख के रास्ता बदल देते हैं कि ये चंदा लेने आ रहे हैं, देना पड़ेगा। और कितने ऐसे कि ठीक है, हाँ थी तो अभी वक्त नहीं है, शाम में फोन करो तब बताता हूँ। शर्म नहीं आती? और शाम को फोन उठा के कहता अच्छा कल आ जाना। तेरी इतनी औकात हो गई तो इनसे कहता कल आ जाना? तूने इनको जाना नहीं? इनकी आज तुझे इज्जत नजर में नहीं आ रही है, कल कयामत में पता चलेगा। रब फरमाएगा फरिश्तों जाओ जमीन के उस हिस्से की मिट्टी उठा के लाओ जहां बैठकर ये कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ा करते थे। या अल्लाह करेगा क्या? हुक्म होगा लाओ तो मिट्टी। फरिश्ते मिट्टी लेकर के आएंगे, कहा क्या हुक्म है? फरमाया जाएगा मीजान के पल्ले में जिधर लोगों के गुनाह रखे जाते हैं उसके मुकाबले में इस मिट्टी को रखा जाए। अल्लाह अकबर, इनके कदमों की बरकत तब पता चलेगी जब उस मिट्टी के बदले में अल्लाह गुनाहों को नेकियों में बदल करके गुनाहगारों को जन्नत का परवाना अता फरमाए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मदरसा ताहिरिया हबीबिया, उर्से ताहिरी। हाँ भाई, कुरान की कदर कर लो, इज्जत कर लो। अगर कभी मौका पड़ जाए और ये कभी कह दे मदरसे की ये काम है, ये खिदमत है तुम्हारे जिम्मे, ये न के आ जाना, गर्दन झुका दे और 2 रकात शुक्र ये के अदा कर, या अल्लाह तेरा शुक्र है तेरे महबूब ने घर के लिए मुझे याद किया। ये सोच के सजदा कर ले, खुदा ने अपने महबूब के घर के लिए तुझे कबूल किया है। आज बंदा टालता ना, टाल मत, इन्हें मत टालो, ये बड़ी इज्जत वाले लोग हैं। और जब कहते हो ना चंदा खाने वाले जा रहे हैं, इतने बड़े मजमे में, ये हजारों का मजमा है, कोई बंदा एक ऐसा बता दे जिसने किसी कुरान पढ़ने या पढ़ाने वालों को भीख मांगते देखा। पूरे मजमे को चैलेंज है मेरा, कोई एक आदमी खड़े होकर इतना बता दे हमसे इन्होंने कहा था 500 रुपए दो मुझे बच्चों की दवा लानी है, या इन्होंने कहा था 200 रुपए दो बच्चों की जूतियां लानी है, या उन्होंने कहा था 300 रुपए दो आज मेरे घर में गोश्त नहीं है। खुदा की कसम ये इतनी गैरतदार कौम है, ये फाके से तो मर सकती है, तेरे दरवाजे पे अपने लिए हाथ नहीं फैलाएगी। लेकिन क्या वजह है, जब कुरान की तिलावत और इबादत की बात आती है, ये अमीर के दरवाजे पे भी गए, गरीब के दरवाजे पे भी गए। कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने धक्के दे के लौटा दिया होगा, कितने ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने कड़वे जवाब दिए होंगे, कितने ऐसे भी होंगे जिनको जबान खोलते हुए देर नहीं लगी होगी और जबान को लगाम दे। अगर इनका दिल टूटा तो ये मत सोचना कि इनके दिल पे गुजर जाएगी, अगर दिल इनका टूटा तो खबर सीधे शहर मदीना जाएगी। अगर कयामत में तू हौज़े कौसर पे गया और पानी तलाश किया, मुस्तफा फरमाएंगे कल ये कुरान के खादिम तेरे दरवाजे पे गए थे, धक्का दे के भगा दिया था, कल तुझे मेरी निस्बत का ख्याल ना था, आज मुझे तेरी उल्फत का कोई ख्याल नहीं है। है कोई जवाब इसका? ख्याल कर, कुरान वालों की इज्जत कर, कुरान वालों की कदर कर।
और जितना हो सके इनकी खिदमत करना, बहुत अच्छा पैगाम, वाह इनकी बहुत खिदमत अच्छा करना। हाँ, ये दिनों रात जाग रहे हैं, आधी आधी रातों को उठ के पढ़ाते हैं। इनका क्या जाती फायदा? तुम्हारे बेटे कमाएंगे तो इन्हें दे देंगे? बताइए, इन्होंने जो 7 साल तुम्हारे बेटों पे मेहनत की, तुम्हारा बेटा साल भर की कमाई का आधा पैसा क्या इनको दे सकता है? नहीं दे सकता। लेकिन ये अपने बच्चों से दूर रखे ताकि कुरान माशाअल्लाह। ये हमारे मुन्ना भाई भुवनेश्वर से माशाअल्लाह साथ आए हैं, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, मदरसा ताहिरिया हबीबिया, उर्से ताहिरी। माशाअल्लाह, हमारे मुन्ना भाई भुवनेश्वर से हमें लेकर के यहाँ तक हमारे साथ आए। वो कहने लगे वापस तभी आएंगे, पहले तकरीर सुन लेंगे। सुभान अल्लाह। और देखो, कोई देखे न देखे, मुस्तफा देख रहे हैं। और ये वो है ना, वो किसी ने कहा था, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है माशाअल्लाह। इन्होंने चारों बच्चों को 500 रुपए सुभान अल्लाह पेश किए हैं। अब यकीन जानो, इनके बाप को कितनी खुशी होगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा यकीन है गुंबद खजरा में हुजूर ने हाथ उठा दिए होंगे और आका दुआएं देते होंगे कि जिस कुरान के लिए मैंने ताइफ में पत्थर खाए, खुदा का शुक्र है इस जमीन पे आज भी उस कुरान को इज्जत दी जा रही है। हाँ, मजा तो तब है जब मजमे में से कोई बंदा खड़े होकर नारा लगा दे। है कोई बंदा? जिंदाबाद, अल्लाह सलामत रखे, बहुत अल्लाह सलामत रखे, वाह जिंदाबाद। माशाअल्लाह, ये हमारे भाई अभी गए, इन्होंने 400 रुपए माशाअल्लाह हाफिजों को पेश किए माशाअल्लाह। ओ यकीन करो, अपने ऊपर उल्टाओगे बेकार जाएगा, इन पे लगा जाओ महफूज हो जाएगा। आंख खुलेगी, अमल तोले जाएंगे। अगर गुनाह कम पड़ गए, हुक्म होगा दोबारा तोलो, फिर ये 100 की पर्ची आएगी, 400 की पर्ची, 2000 की पर्ची अमल में गिरेगी। हुक्म होगा जन्नत में ले जाओ। बंदा कहेगा मालिक किधर से आए? कहने लगा एक दिन तूने मेरे कुरान वालों पे पैसा लुटाया था। सुभान अल्लाह, एक दिन कुरान वालों पे पैसा लुटाया था। अल्लाह ताला सबके नजरानों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो कुरान और कुरान वालों से प्यार करे अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी, सरज़मीने साबरपुर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नजर देखो, ये कुरान वालों की नजर है। सुभान अल्लाह। अगर आप दे नहीं सकते हैं तो सुभान अल्लाह तो बोल ही सकते हैं ना, हैं माशाअल्लाह। एक लंबी जमात है, अल्लाह सलामत रखे। भाई घर से खा पी के आए ना माशाअल्लाह, ये खाली लंगर के सहारे आ गए। अगर खा पी के आए और थोड़ी बहुत ताकत है, जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये अजीम नजराना, मेरी गुजारिश है कि इसको मदरसे के तलबा पे लगाया जाए। हाँ माशाअल्लाह, मैं इन बच्चों से गुजारिश करूंगा जो फारिग हुए हैं कि ये पैसा उन तलबा के लिए अपनी तरफ से नजर करते हैं जो अभी तक पढ़ाई के दरमियान पढ़ रहे हैं, ताकि उन बच्चों के अच्छे खाने का इंतजाम हो सके। ठीक है जी, क्या राय है? पहले वाले बांटे जा रहे हैं माशाअल्लाह। ये अब जो भी है इदारे के लिए सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। अगर एक कुरान पढ़ने वाले पे पैसा लग गया तो समझ लेना बेड़ा बेड़ा। वो इतनी सुस्ती से बोल रहे हो, मैं खत्म कर लूं? अभी खत्म नहीं करनी है ना माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अगर मैं मशीन होता तो चचा 1 घंटा और बोल के जाता, लेकिन जितना अगर साहिब मजार का करम होगा उतनी देर और बोलने की कोशिश करूंगा। हाँ, घंटे 2 घंटे का वादा नहीं, न 10 मिनट का वादा है। बस गौर करें और कहते हैं जरा सुभान अल्लाह और जोर से। और कुछ लोग मेरे भाई अभी बैठे हुए सोच रहे हैं माशाअल्लाह, ये हमारे अकबर भाई ने 2000 रुपए इदारे के लिए सुभान अल्लाह पेश किए।
हाँ माशाअल्लाह। अब देखो ये मुस्तफ़ा का घर है। एक बात याद आ गई है, बता दूं? करम करम बस जरा एक बात और सुन। इनको खिलाने पिलाने का सवाब उलमा से आपने सुना होगा, क़यामत में हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब होगा ना क़यामत में, जन्नती जन्नत की तरफ जाने लगेंगे, दोज़खी दोज़ख की तरफ, फाइनल। उसके बाद फिर जो जो जहन्नमियों की लाइन है ना, उसमें से एक बंदा ऐसे करके दिखेगा इनको, इनमें से किसी एक का चेहरा दिखेगा, वो लाइन तोड़ के आ जाएगा और आके कहेगा अतारिफुनी या मौलाना, मौलाना मुझे जानते हो कि नहीं? तो ये कहेंगे, वो कहेगा मैं वो हूँ जिसने तुम्हें अपने घर पे खाना खिलाया था। तुम पढ़ने आए थे ना? कि हाँ आए तो थे। का मैंने खाना खिलाया था, मैं बच्चों को बाद में खिलाता था, तुम्हें पहले खिलाता था। मेरे बच्चे फाके रह जाएं ये तो गवारा था, लेकिन कुरान वाला फाका रह जाए ये गवारा नहीं। अल्लाह अकबर। इतने में ये याद करेंगे, कहेंगे हाँ याद है, हम गए थे, हमने देखा तेरे माथे पे पसीना था, लेकिन तू हमें देख के मुस्कुरा दिया था। हमें पता था तेरा एक एक लुक्मा मेहनत और कीमत का है, लेकिन तूने अपनी दौलत को कुरान से ज्यादा अहमियत न दी। तूने कुरान के नाम पर सब कुछ लुटाया था। फिर ये कहेंगे अब बताओ चाहते क्या हो? ये कहेंगे फैसला हो गया, दोज़ख जा रहे, बस ख्वाहिश ये है कि आज हमारी मुसीबत में काम आ जाओ। अल्लाह अकबर। वो इतना कहेगा, इधर हुक्म होगा कुरान वालों चलो जन्नत में, ये ठहर जाएंगे, मालिक नहीं जाना। अजीब मंजर है। शहीद को हुक्म होगा दौड़ा चला जाएगा, गाजी को हुक्म होगा दौड़ा चला जाएगा, हाजी को हुक्म होगा दौड़ा चला जाएगा, नमाजी को हुक्म होगा दौड़ा चला जाएगा, लेकिन ये कुरान वालों को हुक्म होगा जाओ जन्नत में, ये नहीं जाएंगे। फरिश्ता कहेगा तुम क्यों नहीं जाते? तुम क्यों नहीं जाते? सबको जन्नत की जरूरत है, रुक क्यों गए? कहने लगे, कहेंगे मालिक हया आ रही है। किस बात की? कहा जिनके खिलाने के बाद हम कुरान पढ़े वो तो दोज़ख में जाएं, और जिनके जरिए हम या तो कुरान निकाल दे या फिर इन्हें भी जन्नत का परवान आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह, अल्लाहु अकबर। हुक्म होगा मेरे बंदो चाहते क्या होगा? बख्शिश। हुक्म होगा एक की बात करते हो, जाओ पूरी मैदान महशर की सफ़ें तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे सामने है। अब इशारा करना तुम्हारा काम है, जन्नत देना मेरा काम है। ये मुबारक जमात है, एक बार अगर खिला दिया, वो खिलाना बड़ी बात है, एक बार पानी भी पिला दिया तो बड़ी बात है। वो क्या था, मैं अक्सर इस रिवायत को हज़रत बयान करता हूँ। वो किसी ने ख्वाब देखा, उसकी जिंदगी का अपना भी अमल था। हाँ, तो उसका अपना काम ये था कि वो ना रोज एक रोटी बनवाता था और अल्लाह के नाम पर सदका कर देता था। क्या करता था? बोले सारे पीछे वाले भी समझ रहे हैं ना? अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदके में सबको मुस्तफा का मदीना दिखा दे। बस सुने, रोज एक रोटी सदका करता था। एक दिन सोया ना, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। किसकी तमन्ना नहीं कि हुजूर आए, हर आंख चाहती है खुले पलकों से हुजूर का दीदार करें। अगर वो कहा था ना किसी ने, अगर आंखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका, मुझे आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह, मुझे आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। हम तो जीते ही मदीने वाले के लिए हैं। हाँ, हम तो सोचते हैं तुम्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ख्वाब में देखा हुजूर आ गए, जैसी हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए ना, उठ के बैठ गया, कहने लगा आका इतनी मेहरबानी, मेरे घर आ गए। हुजूर हुक्म करते उड़ के मदीने आ जाता। मेरे नबी ने फरमाया तुमसे शिकायत है। कहा क्या? का रोज रब की दावत करते हो, अपने नबी को भूल जाते हो। गुलाम तड़प गया, हुजूर रब क्या दावत खाता है? वो तो खाने पीने से पाक है। मेरे महबूब फरमाते हैं क्या तू रोज एक रोटी अल्लाह के नाम पर सदका नहीं करता? उसने कहा जी करता तो हूँ। हुजूर ने फरमाया जब तू रोटी सदका करता है तो तुझे रब की दावत का सवाब मिल जाता है। फिर हुजूर फरमाने लगे मुझे क्यों भूलता? उसने कहा हुजूर मेरी तो ख्वाहिश आप मेरे मेहमान बने, बताइए आपकी दावत कैसे करूं? मेरे हुजूर ने फरमाया तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहा करते हैं। वाह 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 वाह, तेरे घर के पीछे मेरे कुरान पढ़ने वाले रहा करते हैं। हुजूर करना क्या है? मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब तेरे घर में कभी अच्छा खाना बन जाया करे, थोड़ी सी रोटी लिया कर, थोड़ी सब्जी ले लिया कर, और जा कभी मदरसे के आंगन में बैठ जाया कर और कुरान पढ़ने वालों को अपने हाथ से लुक़मे बना बना के खिला दिया कर। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब तू रब के नाम पे रोटी सदका करेगा तो रब की दावत का सवाब मिलेगा, और जब कुरान वालों को खिलाएगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की दावत का सवाब दे दिया।
सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहते हो हुजूर की दावत का सवाब मिले तो इन पे दौलत लुटाओ। और क्या रखा यार, जरा सच्ची बता, किसकी गारंटी है कि तेरे मरने के बाद तेरी औलाद तेरी दौलत तुझ पे खर्च करेगी? कभी कब्रिस्तान गए हो ना? जाते हो कब्रिस्तान? जितने लोग नहीं जाते हैं वो कतई ना बोलें, और जो जाते हैं वो बोलें कब्रिस्तान जाते हैं माशाअल्लाह। और जाया करो, बच्चों को साथ लेके जाया करो, वरना वो दिन दूर नहीं कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कब्रों पे लात मारेंगे जाकर के, और कहेंगे यहाँ जमीन घेर के लेटा है। इन्हें कब्रिस्तान ले जाने की आदत डाल लो। तो तुमने कब्रों को जाके देखा होगा, कितनी कब्रें ऐसी होती हैं जिन पे कफन तक नजर आ जाते, बैठ जाती है ना कब्रें। कितनी कब्रों में तख्ते नजर आते, कितनी कब्रों में हड्डियां नजर आती हैं। क्या वो जमीन पर रहने वाले इंसान नहीं थे? वो भी थे। जब देखा करो ना, कुछ कब्रों पे फूल होते हैं, कुछ कब्रों पे मिट्टी तक नहीं होती, तो अपनी कब्र के बारे में सोचा करो। क्या गारंटी है तेरी औलाद तेरे बाद कोई खाने तेरी कब्र पे ला करके कोई फूलों के पौधे लगाएगी? जैसे हमारी नजरों के सामने आज उजड़ी हुई कब्रें हैं, 50-60 साल के बाद हमारी कब्र भी ऐसी हो जानी है। किसके लिए दौलत छोड़ के जा रहा? वो जो तेरी दौलत पे डांस करेगा, उसके लिए? जो तेरी छोड़ी हुई दौलत में बेटों की शादी में तमाशे करेगा, उसके लिए? आज जीते जी अपना इंतजाम कर जाओ। आज दुनिया चाहती है बाप के इंतकाल के बाद कोई ऐसा आदमी आ जाए जो ये कहते बड़ा जन्नती था, कोई आदमी ऐसा हो जो ये कहते तेरा बाप बड़ा नेक था। जबरदस्ती जन्नती बनाने की कोशिश की जाती है। जीते जी कभी जन्नत का ख्याल नहीं आया, मरने के बाद एक तीजे में जन्नती होना चाहते हो, एक 40वें में जन्नत के ठेकेदार बनना चाहते हो। और भाई मेरी बात कान खोल के सुन, अगर चाहता कि जन्नत में तुझे मरने के बाद किसी का हाथ उठे ना उठे, जन्नत का परवाना मिल जाए, तो सुन आसान तरीका ये है, कभी मदरसे जाया कर और जाके देखा कर ये कुरान पढ़ने वाले कहां बैठ के पढ़ा करते हैं। तेरे बच्चे तो एसी में लेटे और इन कुरान वालों के पास हाथ वाला पंखा तक नहीं होता है। तेरे बच्चे फिल्टर मशीन का ठंडा पानी पीते हैं और इन बच्चों के लिए तो फ्रिज का इंतजाम तक नहीं होता। तेरे बच्चे इसी में सोए, इनके लिए किसी पंखे का भी इंतजाम नहीं है। अगर चाहता है कि कोई दुआ करे ना करे और तू जन्नती हो जाए, तो सुन मदरसे आ, मोहतमिम से आके के जहां बच्चे कुरान पढ़ते हैं मेरी तरफ से कूलर का इंतजाम कर दिया जाए, जहां से बच्चे पानी पीते हैं वहां फ्रिज का इंतजाम कर दिया जाए, जहां बैठ के ये कुरान पढ़ा करते हैं वहां पंखे का इंतजाम कर दिया जाए। और खुदा की कसम खा के कहता हूं, मरने के बाद तेरे लिए कोई दुआ करे ना करे, कोई हाथ उठाए ना उठाए, अगर तेरा दिया हुआ पंखा किसी हाफिज के सर के ऊपर घूम गया, उसकी ठंडी हवा निकलेगी, हाफिज के बदन पे आएगी, इधर हाफिज का कलेजा ठंडा होगा, अल्लाह जन्नत की हवा से तेरी कब्र को ठंडा फरमा देगा। हाँ, आज भी मदीने से आवाज आती है। माशाअल्लाह, सोरों के रहने वाले मिर्जा ताहिर साहब, इन्होंने 25,786 रुपए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने मुस्तफा, मदरसा ताहिरिया हबीबिया, उर्से ताहिरी। और तुमसे किसने कह दिया ये मदरसे अमीर चलाते हैं? ये मदरसे मदीने वाले मुस्तफा चलाते हैं। और कौन जानता था मिर्जापुर का कोई आएगा और कोई 25,000 सोरों का कोई आएगा मिर्जा ताहिर और 25,000 देके जाएगा ना। और ये तो खुद भी नहीं जानते थे, चले थे तो यहाँ बैठे गुंबद खजरा से इशारा हो गया, हाँ ताहिर मेरा है ना, जेब तेरी है, मिल्कियत तो मदीने वाले की है, मिल्कियत तो मदीने वाले की है। हाँ, फैसले हुजूर के हो गए, अल्लाह सलामत रखे। भाई ताहिर मिर्जा साहब को इन्होंने 25,786 रुपए मुस्तफा के घर के लिए दिए हैं। और ताहिर भाई जब इंतकाल होगा परेशान मत होना, चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाला पहले आ जाएगा। बहुत अच्छे, वाह वाह। हाँ, मदीने वाला पहले आएगा और इंशाअल्लाह कब्र रोशन होगी। बरेली से आवाज आएगी, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। हाँ, अल्लाह सलामत रखे हो भाई, ये कोशिशें कर लो, ये मेहनतें कर लो, ये मदरसे वाले हैं, ये मेहनतें करें और अल्लाह तौफीक देना, अपने हाथ से अपने जीते जी कर जाए।
अपने हाथ से अपने जीते जी कर जाए। लोग कहते हैं कि मैंने पीर के नाम की डेग बोली थी, पीर के नाम की चादर बोली थी। मज़ारों पे पता चला सैकड़ों चादरें रख के मुजाबिरों के कमरे भर गए हैं, चादरों पे चादरें चढ़ रही हैं। अगर पीर को राजी करना है तो पूछ इन मज़ार वालों से, ये चादर से राजी नहीं होते, क्योंकि ये भी जानते हैं कि सिर्फ एक चादर की इजाजत इस्लाम ने दी है। जब तक वो बोसीदा ना हो जाए दूसरी की इजाजत, दूसरी की इजाजत, बोले जोर से, दूसरी की इजाजत। और कोई ये ना समझे ये बरेलवी नहीं है, मैं कहता हूं मुझसे पक्का कोई बरेलवी नहीं है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, लोग फख्र से कहते हैं कि मैं जब मुझे खिलाफत मिली है ताजुश शरिया से, मैं सीना चौड़ा करके कहता हूं खुदा का शुक्र है तुम खिलाफत पे नाज करते हो, मैंने बुखारी शरीफ अपने मुर्शिद ताजुश शरिया से पढ़ी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उर्से ताहिरी अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबाद। हाँ, एक चादर की इजाजत है, ढेर लग गए। अगर चाहते हो मजार वाले को राजी करो, अपने पीर को राजी करो, चादर न ला, उसके नाम से 5 किलो चावल लेके आ जा, 2 किलो आटा लेके आ जा, 1 किलो तेल लेके आ जा, हुजूर के घर में चला जा, मोहतमिम के हाथ में देके ना पीर के नाम से ये बच्चों को खिला। खुदा की कसम मजार वाला भी राजी होगा, गुम्बद खजरा वाला भी राजी होगा। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। अपने खर्चे खर्चात जो हैं हुजूर के घर के नाम कर दो, हुजूर के दीन के नाम कर दो। पीर को राजी करना है ना, ये चादर से राजी नहीं, ये तो किसी का पेट भरा दे, मजार से दुआएं लगने लग जाएंगी, दुआएं मिलने लग जाएंगी। बात सच्ची है कि नहीं मेरी? बिल्कुल बात सच्ची है ना? और फिर अल्लाह वालों की अल्लाह हू अकबर, फिर इनसे निस्बतों के फायदे। एक बात बता के मैं बात खत्म कर लूं, इनसे निस्बतों के फायदे बड़े फायदे हैं। इनसे अगर आंखें मिल जाए ना तो गैरों के बेड़े पार हो जाते हैं, अपनों की तो बात ही निराली है। हाँ, गैरों के बेड़े पार हो जाते हैं। अल्लामा तोशवी रहमतुल्लाह ताला, ये अल्लाह वाले थे, ये भी बड़े सीधे साधे नेक आदमी थे। हाँ, नेक आदमी, और इतने नेक आदमी के बड़े सादा दिल थे। लेकिन सामने ना जिस मस्जिद में आप नमाज पढ़ने जाते थे, उस रास्ते में एक गैर मुस्लिम की दुकान पड़ती थी, बनिए की। किसकी? इजाजत हो तो बता दूं बात। करम है यार, अगर नहीं थके तो जरा सारे कहते हैं ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह भाई अख्तर रजा साहब, ऐसा लग रहा है जैसे मजमा भी शुरू हुआ है और ये महफिल सीधी मुस्तफा के मदीने जाने लग गई है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। जरा सुने मेरी बात, सुने भाई, उन्ने भाई बहुत दूर से सुनने आए, आज बात सुन के जाओ, याद रखोगे। अल्लामा तोशवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब नमाज पढ़ने जाते हो ना तो एक गैर मुस्लिम था, बड़ी इज्जत करता था, उठ के खड़ा होता, हाथ जोड़ करके कहता, हुजूर गरीबों की लाज रखी जाए, हुजूर गरीबों की लाज रखी जाए। अल्लामा तोशवी देखते मुस्कुरा के चले जाते, मुस्कुरा के देखते चले जाते। यही एक दस्तूर एक जमाने तक रहा। आप कमजोर हो गए, आपने कहा मुझे मस्जिद जाना, मुरीदों से कहा कि मेरे लिए डोली का इंतजाम करो, चल तो नहीं सकता, मैं डोली बैठ के नमाज पढ़ने मस्जिद जाया करूंगा। मुरीदों ने डोली का इंतजाम कर दिया, आप बैठ के जाते। जब दुकान के सामने से गुजरते ना तो डोली पे पर्दा पड़ा होता और वो बनिया यूं खड़ा हो जाता। डोली देख के आप यूं पर्दा हटाते, देखते, मुस्कुराते चले जाते। ठीक है जी, देखते मुस्कुराते चले जाते। यही दस्तूर चलता रहा। एक मर्तबा जब आप आए ना और डोली हटाई, वो पर्दा हटाया तो क्या देखते हैं, दुकान बंद है और बनिया नहीं है। मस्जिद चले गए, फिर अगले वक्त में आए, फिर नहीं देखा, फिर अगले वक्त में आए, फिर नहीं देखा। इसी आलम में 3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन आप कहने लगे, जब मस्जिद के दरवाजे पे डोली रखी ना, कहने लगे यार एक बात बताओ, आज 3 दिन हो गए मेरा यार नजर नहीं आया मुझे। अल्लाह अकबर। कहने लगे हुजूर बनिया है ना, उसकी तबीयत खराब हो गई और वो घर पड़ा है। फरमाने लगे नमाज बाद में पढ़ेंगे, पहले यार की खैर। अगर 3 हो जाए फरमाया फिर आइज़ा करीबा अपने खानदान वालों पे। हुजूर अगर और बढ़े फिर फरमाया फिर गुरबा पे, और बढ़ जाएं फिर मसाकीन पे, और बढ़े फरमाया फिर मुसाफिरों पे खर्च कर। ये ज़ाब्ता है खर्च का।
लेकिन बंदा अपनी जात पे खर्च करता है। हॉस्पिटल में बहनें बीमार हैं, कोई ख्याल नहीं आता। वो यार अपने बीमार पड़े रहते हैं, कहते हैं किस पे लुटाऊं, कंबल लेके आया, महीना आ रहा है रमजान शरीफ का, देखना अमीर लाएंगे कंबल, चौराहों पे बांटेंगे खड़े होके, एक कैमरे वाला खड़ा होगा और गरीबों को यूं लुटाया जाएगा जैसे 10-10 बीघे जमीन नाम कराई जा रही है। वो हया कर किसी की गुर्बत का मजाक ना उड़ा, किसी की मुफलिसी का तमाशा ना बना, और खुदा से डर। आज तेरे दरवाजे के आगे लाइन में गरीब खड़ा है, कल अगर अल्लाह ने तुझे इसके दरवाजे पे खड़ा कर दिया तो तुझे कितनी हया आएगी। किसी की गुर्बत का तमाशा ना बना, किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ा। अगर तेरे दरवाजे पे गरीब आया है तो उसका तमाशा ना बना, ऐसे अंधेरे में दे दे कि न ले जाने वाले को पता चले न देने वाले को पता चले। ये नियत कर, जिसका बंदा है या तो वो जानता है या जिसका उम्मती है मदीने वाला मुस्तफा जानता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। हाँ बस बात सुन ले और बात पूरी करने लगा, कहने लगे चलो पहले खैर खबर के लिए जाना। पहुंच गए। अल्लाह वालों की बातें निराली होती हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की, सुभान अल्लाह, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ओ भाई अगर ये शोखियों पे आ जाएं तो जब कलम चलता है तो फिर वो लिख जाते हैं जो लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे मेरे इमाम ने जब कलम शोखियों में आया तो लिखने लगे, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। और जब इनके सारी आ गई तो कहते हैं बस खाम नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था ना चार इस राह पड़ा जाना। आज बंदा 100-200 रुपए अगर दे दे तो बस कहता इतना ऊंचा मजार बनाइयो कि 4 साल तक लोग आगे तो रखे, इनने 10,000 मस्जिद में दिए थे, बड़ा घमंड है तुझे। और मरने के बाद की हालत मेरे इमाम से पूछ। आला हज़रत कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। कौन वो इमाम जिसने अपने माथे की आंखों से मुस्तफा को देखा, हाँ जिसने नात बाद में लिखी जलवा पहले देखा, वो इमाम कहता है मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अल्लाह अकबर। आजिज़ी हो बंदे, तबीयत में आजिज़ी पैदा कर। वो कहा था ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या, बता तेरी रजा क्या है। जब बंदा इतना गिरता है तो फिर मंजिलें यही होती। हाँ अल्लामा तोशवी रहमतुल्लाह तआला अलैह दरवाजे पे पहुंच के भीड़ लगी थी। कहा कैसे आए, कहने लगे तेरे बाप से हमारी दोस्ती है, मुलाकात करनी है। कहने लगे नहीं मिल सकते। कहा क्यों, बोले हमारा धर्म ये है कि जब किसी की जिंदगी के आखिरी लम्हे आते हैं तो हम उसे जमीन पे डाल देते हैं और फिर किसी को मिलने नहीं देते उससे जब तक वो मर ना जाए। तो आप फरमाने लगे ये तुम्हारी रस्म है, हमारी तो नहीं, मुझे जाने दे। उसने कहा नहीं बाबा कैसी जिद करते हो, नहीं जाने दे सकते। काफी देर बहस हो गई। जब वो ना माने बेटे तो जलाल आया अल्लामा तोशवी को, कहने लगे अगर हम मिल नहीं सकते तो जा, ये भी हमसे मिले बगैर दुनिया से जा नहीं सकता है। ये अल्लाह वालों की शान। हाँ फरमाने लगे जा, अगर हम मिल नहीं सकते तो ये भी हमसे मिले बगैर जा नहीं सकता। एक दिन गुजर गया, सांसें गले में अटकी हैं, आधे जिस्म की रूह निकल चुकी थी। उस वक्त तक जब तक अल्लामा तोशवी आए थे, जहां रूह रुकी थी वहीं रुकी है। 8 दिन गुजर गए, बेटे दौड़े दौड़े गए, कहने लगे चलो बाबा के पास, लगता है काम नहीं बनेगा। अल्लामा तोशवी के पास आए, कहने लगे महाराज चलिए तोशवी। कहा क्यों आए हो, कहा 8 दिन गुजर गए, जो हाल 8 दिन पहले था बाप का आज भी वही हाल है। लगता है वो ऐसे नहीं जाएंगे जब तक आप मुलाकात नहीं कर लेंगे। अल्लामा तोशवी उठे हैं, मुस्कुरा के जब दरवाजे पे गए, दरवाजा खोला, क्या देखते हैं, पंडित का चेहरा दरवाजे की तरफ है। बनिया देख रहा है दरवाजे की तरफ को, आंख में आंसू है, देखते ही चीख निकल गई। कहने लगा मैं बीमार था, तुम तो आ सकते थे, अगर मैं नहीं आया तो तुम्हें कौन रोकने वाला था। कहा यार मैं आया तो था, तेरे बेटों ने मिलने न दिया। कहा फिर चले क्यों गए, कहा अगर मैं मर जाता तो। आपने फरमाया मरता कैसे, मैं जो रोक के गया था 8 दिन में आ गया, अगर 8 साल भी ना आता तुझे मौत आ नहीं सकती। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान औलिया, जान औलिया,
उर्से ताही सरजमीने साबरपुर। अल्लाह अकबर। करीब पहुंचे, कहने लगे दुआ सलाम हुई, कहने लगे महाराज दोस्ती का कुछ सिला मिलेगा, कहने लगे मेरे हुजूर का कलमा पढ़, बस मेरे हुजूर का कलमा पढ़ ले और फिर देख यहां भी रहमत वहां भी रहमत है। अल्लाह अकबर। मुस्कुराया, कहने लगा फिर देर किस बात की है, हाथ बढ़ा कलमा पढ़ा दे। अल्लामा तौसीफी साहब ने कलमा पढ़ा दिया। जैसी कलमा पढ़ा बड़ी आसानी से रूह निकल गई। जब रूह निकली आपने उसके बेटों से कहा ऐसा करो, अब ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। बात आ गई ना अल्लामा आशिकुर रहमान साहब पे। अब ये जोर से, अब ये हमारा हो गया। उन्होंने सिर्फ कलमा पढ़ाया और इतना कहा हमारा हो गया। फिर देख कर हम फरमाने लगे हमें दे दो। उन्होंने कहा चल चल बाबा 2 मिनट के लिए आए, तुम्हारा कैसे? फरमाने लगे मुलाकात हो गई, ठीक है हो गई, लेकिन ये तुम्हें नहीं दे सकते। क्या ये तुम्हें नहीं दे सकते? फिर आपने कहने लगे फिर ठीक तुम्हारी मर्जी। ये कह के उठ के आ गए। उन्होंने अर्थी सजाई, लेके शमशान घाट गए, लकड़ियां रखी, चंदन रखा, जितना उसमें केमिकल घी डालने थे सब लगाए। जैसी आग जलाई ना तो लकड़ियां तो जल गई, लेकिन हैरत में थे जो कपड़ा उनके बदन से लगा था वो कपड़ा नहीं जल रहा था। वो कपड़ा नहीं जल रहा था। परेशान हो गए, चारों तरफ से केमिकल डाला जा रहा है लेकिन आग है कि करीब नहीं जा रही है। परेशान हो गए, दौड़े दौड़े फिर आए, कहने लगे बाबा कर क्या दिया है? आग ने लकड़ियां तो जला दी, हमारे बाप का कपड़ा तक ना जला। मुस्कुरा के कहते हैं तुम क्या समझे हो, मैंने कह दिया था ये मेरा हो गया है, और जो मेरा हो गया ये तो दुनिया की आग है, आखिरत की आग में ताकत रखी है उसको जला सके। जिंदाबाद जिंदाबाद। लाजवाब गुफ्तगू, लाजवाब लाजवाब बयान। इस्लाम, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान एहसान और जोर से एहसान। सुभान अल्लाह। और ये दुनिया क्या समझती है जो अपने दिल में हंसती है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हाँ मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। इदारे ने 4 हाफिज दिए, अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे, इन हाफिजों को सलामत रखे, इनके माँ बाप को सलामत रखे, और जिन लोगों ने इनका ताउन किया अल्लाह उन सबको सलामत रखे। अल्लाह हुजूर सदर मोहतरम साहब की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। जब तक ऐसी शख्सियतों का साया रहेगा इंशाअल्लाह करम की बारिश आपकी बस्ती पे होती रहेगी। और कोशिश करना, इस साल इदारे ने 4 हाफिज दिए हैं, अल्लाह करे आइंदा साल ये इदारा 8 हाफिज कुरान अता कर दे इंशाअल्लाह। हाँ, और जो आयतें मिटाने की बात कर रहे हैं उनके मुंह पे ये एक तमाचा भी है। तुम तो बात कर रहे थे सीने से निकालने की, इस एक इदारे ने 4 हाफिजों के सीनों में कुरान रख दिया है। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो 4 नहीं 400 के सीने में कुरान जाएगा। हाँ, कुरान कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा गए न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। रह गई बात इदारे की तो इसका एक ही ऐलान है, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे 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 इस्लाम हो जाए। आज भी मदीने से आवाज आती है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक बात सुन ले, आप बैठ जाइए, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले भाई, पहले मेरी एक बात सुन ले, बात सुन ले, उसके बाद आपकी मर्जी है। मैं 2 महीने से मुसलसल बोल रहा हूँ, मैं मेरी बात सुन ले,
मैं सदर मोहतरम से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा जरा मेरी सपोर्ट करें और इनको थोड़ा सा वाह वाह सुभान अल्लाह। इन अल्लाह वालों से प्यार करो, इनकी निस्बतें बड़े काम आती हैं, बड़े काम आती हैं। सोचो अगर यहाँ जलने नहीं देते तो वहां जलने कैसे दे सकते हैं। पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह पाए के बुजुर्ग गुजरे, बड़े पाए के बुजुर्ग। आज आप किसी के मुरीद हैं, मैं किसी का मुरीद हूँ। कभी हमारे घर में अच्छी चीज बने तो हमारा मन चाहता है अपने मुर्शिद की बारगाह में लेके जाए। होता है कि नहीं होता है? हमारे घर में अच्छी चीज बन जाए तो हम कहते हैं अपने पीर को जाके खिलाएं सबसे पहले। तो वो अल्लामा पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का दौर। कौन जमात अली? इतने बड़े पाए के बुजुर्ग थे, अल्लाह अकबर, इतने बड़े पाए के बुजुर्ग। आपकी ना मुरीदा उसने खीर बनाई, नई धान की खेती घर में होके आई ना, तो औरतें क्या करती हैं? सबसे पहले चावल की खीर बनाती हैं। बनती कि नहीं खीर? अच्छा समझ रहे ना मेरी बात? क्या बनती है? सारे बोल रहे हैं खीर बनती है ना। तो उसने खीर बनाई। अब वो खीर मिट्टी का बर्तन था, बन के जब तैयार होने लगी तो उसकी घुटाई उन्होंने शुरू की। वो जो घोटने का सिस्टम था जिसे हम लोग घोटा कहते हैं, उससे वो घोट रही थी, धोखे से तेजी से लग गया। जब तेजी से लगा तो जब मिट्टी का बर्तन फूटे तो औरतें आवाज से पहचान जाती थी कि ये फट चुका है। और जैसी घोटा लगा और वो फटा, जबान से निकल गया पीर करम करो, पीर करम करो। क्या निकला जबान से? मेरे पीर। सारे बोले ताकि उनका पीर करम करने लग जाए। मेरे पीर करम करो। और जोर से मेरे पीर करम करम करो। जबान से निकल गया मेरे पीर करम करो। पूरी खीर घुट गई, बन गई, निकाल ली, बर्तन में निकाली। जैसी खीर खत्म हुई, हांडी के नीचे का हिस्सा टूट के खुद ब खुद नीचे गिरा। उसने कहा ये पीर की दुआ का असर है कि जो खीर बच गई। कहा चलो सबसे पहले पीर की चौखट पे चलते हैं। जब खीर लेके गई, पीर जमात अली साहब ने एक हाथ पीछे कर रखा था, आपने दूसरे हाथ से खीर खाना शुरू की। जब की ना तो मुरीदा और मुरीद कहने लगे हुजूर दूसरे हाथ में क्या हुआ? आपने यूं हाथ निकाला तो हथेली जली हुई थी, हथेली पे आग के निशान थे। कहने लगे हुजूर ये क्या हुआ? मुस्कुरा के कहने लगे पगली, जब तू खीर घोट रही थी और तली टूटी थी, तेरे मुंह से निकला था मेरे पीर करम करो। फरमाने लगे तेरी हांडी के नीचे जमात अली ने हाथ लगा दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से ताहिरी, सरज़मीने साबरपुर, मदरसा ताहिरिया हबीबिया। फरमाने लगे तेरी हांडी के नीचे मैंने हाथ लगा दिया था, ये उसी आग के निशान है। अल्लाह अकबर। तड़प गई मुरीदा, कहने लगी हुजूर क्या आप इतनी दूर से सुन लेते हैं और इतनी दूर से पहचान लेते हैं? इतना सुनना था। मुस्कुरा के कहते हैं और नादान ये तो दुनिया है, क्या तो गिनती की आबादी है। मैदान कयामत आने दे, ये तो चूल्हे की आग है। पुलसिरात पे आवाज देना जमात अली उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक हाथ पकड़ के तुझे जन्नत तक पहुंचा नहीं दे। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई, अल्लाह वालों से प्यार करो, इनसे इश्क करो। इनकी निस्बत खुदा की कसम यहाँ भी काम आएंगी, वहां भी काम आएंगी। और ये जो कहते हैं ना ये कुछ नहीं देते, तो इन्हें मिलता ही नहीं। मैं इस जमात का नाम कभी मिंबर पे नहीं लेता, मुझे लगता है मिंबर पाक जगह, ये नापाक लोग हैं। मैं इनका तज़किरा ही क्या करूं। और मेरा तो अपना उसूल है, इन्हें गाली देने से बेहतर है अपने की हकीकत इतनी बता दो कि दूसरा सोचने पे मजबूर हो जाए। ये मिजाज है अपना। हाँ तो बता, जो वहां बैठे बैठे हांडी संभाल ले, कयामत में इनकी ताकत तो 10 गुना और बढ़ जाएगी। फिर अगर वहां सदा दी जाएगी तो अख्तर रजा बचाने नहीं आएंगे, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हाथ थामने नहीं आएंगे, हुजूर गरीब नवाज कलाई पकड़ के पार लगाने नहीं आएंगे।
हुजूर गौसुल आजम इशारे करके बख्शिश नहीं कराएंगे। आला हजरत कहते हैं एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, अरे मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी सारे लोग बैठे रहे, बैठिए भाई बैठिए, देखिए बहुत देर गुफ्तगू हुई है।